हाय फ्रेंड्स, मैं ललित आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारी हाई स्कूल की मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें आज हम लोग प्रश्नमाला 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन मतलब एक हमारी सरलीकरण की क्रिया है, और एल्गोरिथम एक नियम होता है। तो हम जानेंगे कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। सबसे पहले अगर हमने इसको सीख लिया तो हम प्रश्नमाला अपनी आसानी से लगा पाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहाँ ए और बी हमारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। ए और बी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक ये हमने अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। वही चीज़ अब हमको रूल के हिसाब से मिलती है, लेकिन हमने छोटी कक्षाओं में इसको कुछ इस प्रकार पढ़ा है। इसको हमने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये जो हमारा भाज्य होता है वो ए होता है, भाजक हमारा बी होता है, और भागफल हमारा क्यों होता है? आर, रिमाइंडर, यानी कि हमारा रिमाइंडर, इसको हम शेष कहते हैं। और सपोज देन अब हम एक उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास कोई एक पूर्णांक ए है। हमने बताया ना, ए और बी हमारे दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। कोई एक पूर्णांक ए है जिसको हम लोग बी से क्या करते हैं? डिवाइड। तो कितनी बार जा रहा है? क्यों बार जा रहा है? यहाँ पर कोई एक संख्या आएगी तो हमारा क्या आखिर में बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। यानी कि हम कोई धनात्मक पूर्णांक ए को अगर बी से भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है? क्यों बार जाता है? यहाँ पर कोई संख्या आएगी, वो संख्या इससे छोटी है, तो इसलिए हमारा क्या? रिमाइंडर यानी शेष यहाँ पर कुछ बच जाएगा। अगर हमको इसको प्राप्त करना है तो हम इसी के फॉर्म में तो लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इतना जोड़ देंगे तो हमें इतना ही तो प्राप्त होगा। अब एक संख्या लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 25 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24। 4 छंग 24, कितना बच गया? शेष। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो ए हमारा क्या है? ए हमारा 25 है, क्योंकि हमारा भाज्य कितना है? 25। अगर हमको 25 प्राप्त करना है तो कितना? बी कहाँ हमारा? 4 गुणे क्यों, यानी इस दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह, तो क्यों कितना हमारा? 6 प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। अगर इसको हम हल करेंगे तो 4 छंग 24 एक 25, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है ना, तो इसके इक्वल आता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस एल्गोरिथम का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग HCF निकालने में करते हैं, मतलब हाई कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको कह लें तो मासा कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग HCF निकालने में करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने कहा 225 और 45 का HCF निकालो। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि भाई हम बड़ी संख्या को ही तो छोटी संख्या से भाग करते हैं। बड़ी संख्या कितनी? हमारी 225। तो हम लिखेंगे 225 बड़ी है, किससे बड़ी है? 45 से। तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर देंगे? भाग। तो हमारा हो जाएगा 225 भागे 45। अब 45 का पहाड़ा पढ़ो, 225 से ज़्यादा न हो, कितनी बार जाएगा? लगभग में 5 बार देखते हैं चला जाएगा। 25 के 5 हासिल आया, 2 5 के 20, 2 22। ये कितनी बार चला गया? एक बार में पूरा चला गया। हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमको इसको एल्गोरिथम का प्रयोग यानी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए हमारा कितना था? ए था हमारा 225। तो 225 बराबर बी मेरा कितना था? बी था हमारा 45, और हमारा क्यू कितना है? क्यू है हमारा 5, और शेषफल कितना बचा? 0।
अब हम देखेंगे कि हमारा HCF होगा कब। HCF हमारा तब होगा जब रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। जरूरी नहीं कि ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो, ये एक स्टेप हो सकता है, दूसरे स्टेप में भी आ सकता है, तीसरे स्टेप में भी आ सकता है, चौथे स्टेप में भी आ सकता है। कहने का मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका हो जाएगा HCF। रिमाइंडर 0, HCF हमारा आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ रह गई थी जो बताने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका प्रयोग है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लगाएंगे, देखेंगे इस परिमेयिका का प्रयोग करके हम अपना HCF कैसे ज्ञात करेंगे। अगर इस परिमेयिका को समझ में आ गए तो हम लोग HCF अपना अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमारे सामने सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना। तो पहला सवाल क्या हमारे सामने, 135 और 225। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप हमको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी 225 है, तो 225 हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है, 135 से। तो अब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते, तो भैया भाग कर देंगे। 225 भागे कितना हो जाएगा हमारा, 135। अब कितनी बार जाएगा, 135 कम 135, 135 दूना 270, 270 तो ज़्यादा हो गया तो एक बार जाएगा। 135 कम 135। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 3 जाएगा नहीं, इधर से 1 हम लोग हासिल लेंगे, 12, 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 90। अब हमारे पास है कितना बचा, 90। अब इसी को हमको लिखना है, कैसे लिखना, अब अगर एल्गोरिथम का प्रयोग करना ना, हमारा A कितना था, 225 बराबर हमारा B कितना है, 35। क्योंकि हमारी एल्गोरिथम होती है A बराबर B गुणे Q प्लस का R। यानी कि A कितना था 225, B कितना है 35। अब देखेंगे Q कितना है, Q है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया हमारे सामने 90। अच्छा, तो क्या हमारा अभी आंसर तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, जो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा अब ये काम करेगा हमारे भाजक का, और हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 135। इस 135 को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, इससे कर देंगे इसको भाग, लिख लेंगे यहाँ पर 135। ये बन गया हमारा भाजक, ये बन गया भाज्य। अब हम 90 को 135 को 90 से क्या करेंगे, भाग। 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 135 से ज़्यादा नहीं, एक बार जाएगा, 90 कम 90। अब फिर इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया 45। अब हम इसको फिर लिखेंगे, अब हमारा यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हमारी पहली सिचुएशन थी, ये हमारी दूसरी सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया, दूसरी सिचुएशन को लिखेंगे तो दूसरा हमारा कितना था 90। अब 90 बराबर, सॉरी 90 नहीं है हमारा, 135 है, 135 था हमारा A, और B कितना था हमारा 90, और गुणे हमारा Q कितना था 1 प्लस R कितना बचा हमारा 45। ये हमारी थी दूसरी सिचुएशन। अब हम लोग तीसरी, यानी कि ये जो 45 बचा रिमाइंडर, तो भी 0 आया नहीं, तो भी 90 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 90। अब 45 का पहाड़ा पड़ेंगे, 90 से ज़्यादा ना होगा, 45 दूना 90, 90 से 90 गया, कितना बचा 0 बचा। ये हो जाएगी हमारी थर्ड सिचुएशन। तो हम थर्ड सिचुएशन अपनी इधर लिखेंगे। हमारे पास A कितना था, हमारे पास A था 90 बराबर B कितना था हमारे पास 45, Q कितना था 2, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 0। अब हमको आंसर पहचानना है। अभी हमने बताया था जिस सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा वही आंसर, तो रिमाइंडर इसमें 0 बचा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 90। तो हम लोग लिख लेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा 90। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आपको लगाना है, इसमें थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन आपको अच्छे से साफ तरीके से लगाना है ताकि एग्जामिनर को आपका प्रश्न समझ में आ जाए। इसको भी लगाना है, साथ में स्टेप इसको भी लिखना है, तभी तो हम आगे जाके सवाल लगा पाएंगे। सेकंड सवाल हल करते हैं। सेकंड सवाल है हमारा 867 और 225। सबसे पहला काम हमको क्या देखना है कि इन दोनों संख्याओं में हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी, 867। तो 867 हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है,
225 से बड़ी है। अब इसको एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी होती क्या है, ए बराबर बी मल्टीप्लाई का क्यू प्लस का आर। ए हमारा ए बी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ए बी हमारा ए कितना हमारा, यानी कि इसमें हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर देंगे, भाग। बड़ी संख्या ए कितना 867, 867 को हम लोग भाग करेंगे 225 से। अब 225 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 867 से ज़्यादा ना हो। समथिंग में 3 बार जाएगा, देखते हैं। तीनों पची 15 के 5, हंसिला 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 675। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6, 16 में से 7 जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 9, यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, 192। अब हम लोग पहला स्टेप अपना क्या लिखेंगे, पहला स्टेप हमारे पास ए कितना था 867, तो 867 बराबर बी कितना था हमारा 225, 225 गुणे में हमारा क्यों कितना आएगा 3 आएगा, प्लस का रिमाइंडर कितना बचा हमारा 192। अब अभी हमारा तो आंसर आया नहीं क्योंकि रिमाइंडर तो अभी 0 नहीं आया ना। तो अब क्या करेंगे, जो अभी पीछे करें वही यहाँ पर करेंगे। इस 225 को यहाँ ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा भाज्य। तो 225 हमारा यहाँ पर आया है और भाजक कितना बन गया 192। 192 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा 192, एक कम 192। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यहाँ कितना बचा 33। तो हम लोग यहाँ पर 33, अब इसको पहले लिख लेंगे, दूसरी सिचुएशन हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास ए कितना था, ए था हमारे पास 225 बराबर 192 गुणे का 1 प्लस का 33, ये दूसरी सिचुएशन। अब 192 हमारा यहाँ हो जाएगा भाज्य के रूप में, तो 192 आ गया। 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 192 से ज़्यादा न हो तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ बचा हमारा 33। अब 33 को हम किससे भाग 33 से भाग करेंगे 192 को, तो 192 यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 192 को भाग करेंगे किससे 33 से। 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 192 से ज़्यादा ना हो। 5 बार जाएगा, 5 तियाँ 15 के 5, हंसिला 1, 5 तियाँ 15, 1 16, 165। अब 165 घटा लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बच गया तुम्हारा 8, 8 में से 6 जाएगा 2। ये हमारी थी पहली सिचुएशन, ये थी हमारी दूसरी सिचुएशन, ये थी हमारी तीसरी सिचुएशन। अब हम लोग तीसरी सिचुएशन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे सवाल को हल करेंगे। तो तीसरी सिचुएशन हमारी क्या आई है, हमारे पास ए कितना था 192 बराबर बी कितना था हमारा 33 गुणे क्यू कितना था 5, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 7। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली हमारी संख्या 33 जो है ये बन जाएगी तुम्हारे भाज्य, यहाँ पर आ जाएगा 33 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। 27 क्या कर देंगे 33 को भाग, ठीक। अब हम लोग 27 को 33 से करते हैं भाग, यहाँ हो गया हमारा 33 भागे कितना 27, कितनी बार जाएगा एक बार चले जाएगा, 27 से कम 27, 33 से 27 जाएगा कितना बचेगा 6। ये हमारी चौथी सिचुएशन थी, क्योंकि 3 सिचुएशन तो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं भाई। ये देखो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, 3 लिख लेना। तो चौथी हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। चौथी सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास ए कितना था 33, बी कितना आया हमारे पास 27 प्लस गुणे क्यों कितना आया हमारे पास 1, रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचा हमारे पास 6। अब अभी इसको हम और सॉल्व करें। अभी हमने बताया था कि जरूरी नहीं कि 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाए, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको लगाते रहना है। अब क्या करेंगे, जो हमारा 27 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया हमारा 27। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 से ज़्यादा ना हो, 6 चौके 24, 27 में से 24 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगी हमारे पास पांचवी सिचुएशन। तो पांचवी सिचुएशन लिख लेंगे। हमारे पास ए कितनी है, ए कितना था हमारे पास 27, बी कितना हमारे पास 6 गुणे क्यू कितना हमारे पास 4 प्लस का रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 3। अब हम आगे क्या करेंगे, 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूनी 6, पूरा पूरा क्या हो गया हमारा कट गया। अब फिर से लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हमारे पास ए कितना था, ए था हमारे पास 6, बी कितना आया
3 गुणे क्यू कितना है 2, शेषफल कितना बच्चा 0। अब देखो शेषफल हमारा 0 आ गया तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा, अतः HCF बराबर कितना आ जाएगा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इस प्रमेयिका का प्रयोग करके आप लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि इससे पहले छोटी कक्षाओं में हमने भागफल का ये नियम पढ़ा है। यही आगे चल के एल्गोरिथम का प्रयोग होने लगा। नाम चेंज हो गया, काम केवल एक ही है बस। आपको ऐसे सवाल को हल करना। अब एक सवाल आपको हम देंगे, आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में करके बताना, हम उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहले का तीसरा नंबर सवाल है 196 और 38,220 का HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। ऐसे जैसे अब तक हमने 2 सवाल बताए हैं, ठीक उसी प्रकार आपका ये सवाल लिखेगा। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता, बट आंसर इतना ही आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।